जानकारी होगी वह आपको इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं RPF SI का जो विज्ञापन आया है, इसमें आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये 2024 का जो विज्ञापन है रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का जो है यहाँ पर विज्ञापन आप सभी के सामने खुला हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा इसको जारी किया गया है। RPF की जो 2024 की जो भर्ती है, इसको भरने की प्रारंभिक जो तिथि है वह है 15 अप्रैल 2024, यानी 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना इसके शुरू हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उसको रखा गया है 14/5 यानी 14 मई तक। इस फॉर्म को रात के 12 बजे तक इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि RPF SI की भर्ती आप सभी के लिए आई है। इसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो आप इसकी तैयारी करिए। इससे संबंधित जानकारी आप देख लीजिए, इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस सारी जानकारी को हम आज सभी के सामने आपके लिए रखेंगे। इसके बाद आपको किसी अन्य जानकारी प्राप्त करने की कहीं से कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, चाहे वो योग्यता से संबंधित हो, चाहे पाठ्यक्रम सिलेबस से संबंधित हो, या इसकी PET या DB संबंधित समस्त जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपको बड़ी आसानी से आप इसके बारे में सारी जानकारी आपको हो सके। देखिए पद का नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप, उप निरीक्षक, इसी को SI कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर, उसका ये विज्ञापन आया है। इसकी जो पदों की संख्या है वह 452 है। कुल रिक्तियाँ कितनी हैं? 452 हैं। आयु की यदि हम बात करें तो आयु को 20 से 28 वर्ष, 20 वर्ष यदि आपके पूरे हो गए, 20 से लेकर 28 वर्ष तक की आयु के लोग इसको भर सकते हैं। इसका जो लेवल है वह मैट्रिक्स लेवल 6 है। ठीक, इतनी जानकारी इसके यहाँ पर आपको विज्ञापन में हो गई है। यहाँ पर पहले देखिए विज्ञापन ही हम आपके सामने विज्ञापन से ही बता रहे हैं, देख सकते हैं इसमें CN नंबर RPF 01/2024। ठीक है, तो विज्ञापन के से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या उसकी निर्धारित योग्यता रहेगी, कौन से लेवल मैट्रिक्स लेवल की जॉब होती है, इसमें ग्रेड पे कितना होता है, इसके पदों की संख्या कितनी है, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इसमें जो पहले आयु होती थी वह 20 से 25 वर्ष यहाँ पर होती थी। ठीक है, 25 वर्ष इसमें अधिकतम छूट आयु जो थी अधिकतम 25 वर्ष होती थी, लेकिन आप 3 वर्ष का इसमें आपको छूट दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोविड-19 महामारी के कारण इस बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु से परे में 3 वर्ष की छूट शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष की यहाँ पर आपको छूट और दे दी गई है, यानी कि जो 28 वर्ष यानी 28 साल जिनकी उम्र हो गई है वह सारे लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या है भर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्लियर इसमें दिया हुआ है कि निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करते उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। आपने कुछ परीक्षाएं ऐसी देखी हैं जिनमें यदि आप अपीयरिंग होते हैं, ग्रेजुएशन आपका चल रहा होता है, स्नातक आपका चल रहा होता है, तो आप उन फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे आप टीचर भर्ती के बहुत सारे फॉर्म भरते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आप लास्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, लास्ट टाइम जो BEd BTC का होता है उसमें अपीयर होते हैं, तब आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी जिस दिन विज्ञापन निकला है उससे पहले आपकी सारी जो योग्यता है वह पास होनी चाहिए, आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। यानी कि जितने भी लोग अपीयर वाले हैं, जितने भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं चल रहा है जिनका, वह इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जिनका कंप्लीट हो गया है वो सारे लोग इसको भर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे और कौन सी महत्वपूर्ण इसमें जानकारी आपको दी गई है। देखिए इसमें परीक्षा किस प्रकार की होगी, तो परीक्षा के जो चरण है इसमें दिया हुआ है, परीक्षा के चरण किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले तो आपका CBT होगा, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन आपका ये टेस्ट होगा। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसी के आधार पर 10 गुना जो स्टूडेंट होंगे, कितने गुना 10 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कराई जाएगी PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा, आपकी लंबाई, चौड़ाई, सीना, वजन, ये सब चीज़ें इसमें आपकी नापतोल की जाएगी। और उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन यानी DB के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है
वह इस प्रकार से आपकी होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन होगी और कंप्यूटर बेस्ड CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद उसमें जो 10 गुना बच्चे पास होंगे उन्हीं बच्चों को PET कराई जाएगी, उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा उन लोगों की कराई जाएगी, दौड़, ऊंची कूद, ये सब उनका कराया जाएगा। उसके बाद उसमें जो पास हो जाएंगे वो और उसका जो शारीरिक मापन है यानी लंबाई, वजन, सीना, ये सब चीज़ें नापने के बाद जो लास्ट स्टेज होगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा, जो बच्चे उसमें पास हो जाएंगे उन्हीं को अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करें कि RPF SI जो यहाँ पर जो हम विज्ञापन अभी पढ़ रहे हैं वह है RPF SI का। RPF SI का जो विज्ञापन है वह आया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव नकारात्मक अंकन। तो CBT में जो नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक का होगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग आपको मिलने वाली है। तो पेपर बहुत ही अच्छे से करना है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतने अच्छा आपका परिणाम आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं अपीयरिंग है वह इन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ पहले इस RPF सब इंस्पेक्टर के लिए जो अधिकतम उम्र थी वह 25 वर्ष होती थी, लेकिन कोरोना काल में इसमें आपको 3 वर्ष की जो है छूट स्पेशली दी गई है। और जो अधिकतम उम्र है उसको कितना रखा गया है, अब उसको 28 वर्ष इसमें रखा गया है। 28 वर्ष यानी 28 साल के जो लोग होंगे, जितने ही बच्चे हैं वह इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी आगे और क्या क्या इसमें आयु सीमा होने वाली है। कि देखिए आप आयु सीमा की यदि हम बात करें तो आयु सीमा आप देख सकते हैं कि सामान्यतया पहले जो होता था, सामान्यतया जो निर्धारण आयु होती थी वह 20 से 25 उम्र तक होती थी। जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं वह न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम उनकी 25 वर्ष होना चाहिए थी। पहले जितने भी लोग RPF SI का फॉर्म भर सकते थे उनकी जो अधिकतम उम्र होती थी वह 25 वर्ष होती थी, यानी 25 वर्ष से जो ज़्यादा हैं वो ओवर एज हो जाते थे और उनको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन इस बार देखिए स्पेशली लिखा हुआ है इस CEN के लिए निर्धारित आयु, यानी CEN का मतलब है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यानी जो केंद्रीय रोजगार जो समाचार होता है उसी के अनुसार उसी को ये फॉलो करेंगे। उसमें जो न्यूज़ दिया रहेगा उसका विज्ञप्ति संबंधित समस्त जानकारी उसमें दी रहती है, उसी को जो केंद्रीय भर्ती बोर्ड है उसको मानता है। तो देखिए उसी के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि 20 से लेके 28 वर्ष तक इस बार ये मतलब दिया गया है। आगे मिलेगा ये नहीं कह सकते हैं कि अगली जो भर्ती आएगी उसमें आपको 28 वर्ष आपको अधिकतम उम्र मिलेगी, क्योंकि जो इससे पहले भर्तियां हुई हैं उसमें भी 25 वर्ष की अधिकतम उम्र को रखा गया है। उसके बाद आगे आने वाली जो भर्तियां होंगी उसमें भी अधिकतम जो उम्र है उसको 25 वर्ष ही सामान्यतः रखा जाएगा। ये 3 वर्ष की जो छूट दी गई है ये इसलिए दी गई है क्योंकि कोरोना काल के समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो पाए। उस टाइम पर अधिकतम जो बच्चे थे वह जो 25 वर्ष की उम्र थी उसको पार गए थे, उसको रियायत देने के लिए इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन सेंट्रल बोर्ड की तरफ से इसमें दिया गया है। तो इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है उसी के लिए सिर्फ 28 वर्ष जो है अधिकतम आयु सीमा इसमें रखी गई है। ये स्पेशली अच्छे इस केस में नोट दिया हुआ है कि ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती बोर्ड में शामिल होने का अवसर चूक गए हों, उनको राहत देने के लिए उप निरीक्षक पद हेतु आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है। देखिए अगली जो भर्ती आएगी RPF की, चाहे वो SI की भर्ती हो या आपकी कांस्टेबल्स की भर्ती हो, किसी में भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये एक बार की छूट यानी सिर्फ इसी बार जो विज्ञापन जारी हुआ है आयु सीमा 28 वर्ष सिर्फ इसी साल के लिए इसी विज्ञापन के लिए ही रखी गई है। इससे पहले भी 25 वर्ष होती थी और आने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएँ रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कराई जाएंगी, RPF की जो परीक्षाएँ होंगी SI की, उसमें जो अधिकतम उम्र सीमा होगी वह भी 25 ही होगी। सिर्फ इसी विज्ञापन के लिए ये आयु सीमा जो है 28 वर्ष में रखी गई है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और जो आयु सीमा में छूट मिली है उसका आप इसमें जो है लाभ लीजिए, क्योंकि इसी बार के लिए है, अगली बार फिर से 25 रहने वाली है। तो जो बच्चे जिन्हें मौका मिल रहा है अच्छी मेहनत करके इस बार का जो रिटन पेपर है उसको दीजिए और फिजिकल अपना फिट रखिए ताकि आप उसकी जो PET परीक्षा है उसको आसानी से पास कर सकें। इसके बाद रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन
किस कैटेगरी में आपको कितना मिलने वाला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन जो CN का जो विज्ञापन है उसमें आप देख सकते हैं कि SC कैटेगरी को 5 साल की जो छूट है वो 5 वर्ष की ऊपरी छूट उसमें दी जाएगी। OBC वाले जो गैर क्रीमी लेयर हैं उनको 3 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हैं उनको देखिए 3 वर्ष, जो सामान्यतः सभी जॉब जो सेंट्रल की होती हैं उस हिसाब से जितना भी इसमें अधिकतम आयु सीमा छूट मिलती है वहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यानी SC को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष। इस प्रकार से इसमें जो अधिकतम उम्र है उसमें जो सामान्यतः होती है वह छूट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं परीक्षा शुल्क संबंधित जानकारी। तो परीक्षा शुल्क जो इसका होता है, तो परीक्षा शुल्क में सभी उम्मीदवारों को अधिकतम जो शुल्क है वह 500 रुपये इसमें रखा गया है। 500 रुपये इसमें अधिकतम शुल्क है। इसमें देखिए पहले चरण की कंप्यूटर परीक्षा में सम्मिलित होने पर 500 रुपये में से 400 रुपये की शुल्क राशि पर लागू बैंक काट कर शेष राशि वापस की जाएगी। ये देखिए ठीक है, 500 में से 400 की जो है काट दिए, 100 रुपये बचेंगे तो उसको वापस आपको कर दिया जाएगा। यानी जो फीस है कितनी होने वाली है, सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये जो आयु सीमा है फीस है ये होगी 500 रुपये इसमें होने वाली है। इसके बाद SC की बात करें, SC और ST के लिए, तो SC ST के लिए जो फीस है वह 250 रुपये 250 रहने वाली है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये 250 रुपये SC ST के लिए रहने वाली है। बाकी जितने भी जनरल्स और अदर कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस होने वाली है। ठीक है, CBT एग्ज़ाम के लिए यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा जिस पर आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और 10 गुने जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे वह इसी मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो फीस है वह 500 रुपये और 250 रुपये उसमें रखी गई है। इसके बाद हम योग्यता की बात करें कि इसमें कौन सी योग्यता आपकी मानी जाएगी, किस योग्यता के बच्चे इसको भर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम आप देखिए और SI ठीक है, सब इंस्पेक्टर RPF है। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि पास होना इसमें ज़रूरी है। आगे आपका ग्रेजुएशन है तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। इस जानकारी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है हम आपको विज्ञापन के अनुसार ही यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होने वाला है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको पास करनी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए SI की बात करें, SI पुरुष में बात करें तो पुरुष में 1600 मीटर की दौड़ आपको होने वाली है। 1600 मीटर की दौड़ होगी, उसका जो टाइम रहने वाला है 6 मिनट 30 सेकंड। 6 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पर जो दौड़ है उसको पूरा करना है, 1600 मीटर की दौड़। इसके अलावा इसमें ऊंची कूद रहने वाली है, 12 फीट की ऊंची कूद यहाँ पर रहने वाली है और जो 12 फीट की लंबी कूद और ऊंची कूद जो है वह 3 फुट 9 इंच यहाँ पर ऊंची कूद रहने वाली है। ठीक है, और जो महिला SI की बात करें तो महिला SI में 800 मीटर की दौड़ होगी। देखिए यहाँ पर पुरुष के लिए 1600 मीटर दौड़ है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में पास करनी है, जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है जिसको 4 मिनट में आपको पूरा करना है। इसके बाद लंबी कूद है उसको 9 फीट रखा गया है और जो ऊंची कूद है उसको 3 फुट रखा गया है। ठीक है, पुरुषों के लिए जो 1600 मीटर दौड़ है वह ये देखिए आप इधर देख सकते हैं कि 6 मिनट 30 सेकंड में है। इसके बाद लंबी जो कूद है 12 फुट की लंबी कूद पुरुष में यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो कितनी रखी गई है, 12 फुट और 3 फुट 9 इंच ऊंची कूद, इस प्रकार से उसको यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊंचाई की बात करें कि उसको कितनी ऊंचाई की ज़रूरत है, तो यदि पुरुष की बात करें तो 165 जो है हाइट सेंटीमीटर पुरुष की होनी चाहिए और महिला की 157 सेंटीमीटर, वो जो महिला की जो ऊंचाई है 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कीजिए तो 80 जो है बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर कैटेगरी देख सकते हैं, ये है जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए। ये जो क्राइटेरिया है वो ये किस किस के लिए है, जनरल के लिए है, OBC के लिए है और साथ में EWS के लिए। ठीक है, EWS इन सभी के लिए क्राइटेरिया। इसके बाद SC ST की बात करें तो उनके लिए ऊंचाई 160 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 152 रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका देखिए रिलैक्सेशन काफ़ी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये आसानी से देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर के यहाँ पर चेस्ट में भी दिया गया है रिलैक्सेशन और हाइट में भी 5-5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन पुरुष महिलाओं में यहाँ पर दिया गया है। तो जो हाइट रहने वाली है पुरुष में 165 और महिलाओं में 157। इसके बाद आप ये PET का सारा जो है ऊपर देख सकते हैं। PET के लिए मानदंड है
ये सारी जानकारी है ये RPF SI के लिए। तो RPF SI से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह सभी आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद अटैम्प्ट की बात करें किस में कितना मौका आपको दिया जाएगा। तो जो आपकी दौड़ रहने वाली है उसमें केवल एक ही मौका दिया जाएगा, रनिंग में कोई मौका नहीं है। रनिंग आपको एक में ही पास करनी है, एक ही अटैम्प्ट रहेगा। शेष लंबी कूद और ऊंची कूद जो है उसमें उम्मीदवार को 2-2 मौके दिए जाएंगे। 2 बार में आपको उसमें से पास करना ज़रूरी है। यदि आप 2 बार में पास नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी मौका इसमें आगे नहीं दिया जाएगा और आपको उसमें जो है अनुत्तीर्ण घोषित आप कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करें पैटर्न की कि इसका जो पैटर्न होगा वह क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। तो CBT की जो बात करें तो CBT जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वह 120 नंबर का होगा। 120 नंबर का जो पेपर होगा रिटन, इसी के आधार पर पहली मेरिट तैयार की जाएगी जो कि PET के लिए पास बच्चे इसी के आधार पर होंगे। तो 120 नंबर का पेपर है, 90 मिनट का इसमें समय रहने वाला है। इसके अलावा जो न्यूनतम पासिंग मार्क रहेगा आपका इसके लिए कि पासिंग मार्क कितना होगा, तो न्यूनतम 35% इसमें लाना आवश्यक है। 35% लाने के बाद ही आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग 1/3 की इसमें रहने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और रिटन में जितने भी बच्चे पास होंगे तो जितना जगह है उसका 10 गुना बच्चा यहाँ पर लिया जाएगा, 10 गुना बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ही 10 गुने बच्चे जो होंगे उन्हें ही PET में शामिल किया जाएगा। उनका PET कराया जाएगा, शारीरिक मापदंड उनकी परीक्षा कराई जाएगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा उनकी कराई जाएगी। उसके बाद उनका जो अगला चरण होगा इसमें जो उत्तीर्ण हो जाएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में उनका ही DB कराया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं के बच्चों का होगा। इन सब प्रक्रिया होने के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी और जिनका नाम अंतिम चयन सूची में होगा वही बच्चे अंतिम रूप से सिलेक्ट या चयनित उसमें माने जाएंगे। तो RPF SI का ये जो विज्ञापन है इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं और विज्ञापन में जो जानकारी है उसी को यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है कि कितनी क्या योग्यता इसमें रहने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध कराएगी। अब इसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस में क्या क्या होगा, पाठ्यक्रम से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए एक अलग से हम इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ पाठ्यक्रम सिलेबस की संपूर्ण चर्चा करेंगे कि इसमें 120 नंबर में क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और किस टॉपिक को कैसे कैसे कवर करना है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उस सिलेबस पर ही पूरी चर्चा की जाएगी। ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसलिए है कि कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए निर्धारित योग्यता कितनी है, आयु सीमा इसमें कितनी रहने वाली है। तो इस सभी चीज़ों की जानकारी इसमें आपको उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।